जय हिंद बच्चों, वेलकम है फिर से आपका बहुत बहुत एक बार इस चैनल पर। आज जो क्लास लेक्चर लेकर के आया हूँ ये है क्लास 12 डिफरेंशिएशन, जिसमें आर डी शर्मा का हम लेक्चर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन हम करेंगे वो टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हम डिनोट करते थे dy अपॉन dx, अगर उसके आगे का हमें डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो उसे हम डिनोट करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव अगर हमें निकालना है तो उसे हम डिनोट करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ऐसा करते हुए अगर हम बात करें हायर ऑर्डर की तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकलता है, जो होगा डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n। लेकिन क्योंकि हमारे कोर्स में केवल हायर ऑर्डर का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन आज कंटिन्यू करेंगे, जो क्वेश्चनों को हम इंक्लूड करेंगे वो केवल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ही होंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कवर करना है वो है y फंक्शन दिया है tan x प्लस sec x और हमें ये प्रूव करना है इसका सेकंड डेरिवेटिव ये होगा फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx, और उसी को अगर हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लें, इसका ये मतलब है जैसे हमने dy अपॉन dx निकाला और इसी का अगर हमें एक बार और डेरिवेटिव निकालना होगा, मतलब हमें अगर फाइंड करना होगा d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx, तो इसे ही बेटा हम इस तरह से लिखते हैं। तो इसे हम लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यही कहलाता है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। y फंक्शन दिया है tan x प्लस sec x और सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो हमने इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लिया है x की रिस्पेक्ट में, और tan x का डेरिवेटिव हुआ करता है sec स्क्वायर x, और जब हम यहाँ पर sec x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा sec x मल्टीप्लाइड बाय tan x। अब यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव जो हमें दिख रहा है वो कॉस और साइन की फॉर्म में दिख रहा है। यहाँ पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया वो sec और tan की फॉर्म में आया। तो एक तो बात ये है कि अगर हम इसके आगे सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव निकालने के लिए x की पावर n का यूज़ करना पड़ेगा। sec x का फिर डेरिवेटिव निकलेगा जो sec x tan x हुआ करता है, और यहाँ पर इन दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इस स्टेप के आगे सेकंड डेरिवेटिव बिल्कुल भी नहीं निकाला जाए। इस फॉर्म को हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे और तब हम सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहा हूँ। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए जो यहाँ पर sec स्क्वायर x है इसे हमने चेंज कर लिया है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x। यहाँ पर जो sec x है इसे हमने 1 अपॉन कॉस में चेंज कर लिया, और जो यहाँ पर tan x होगा इसे हमने चेंज कर लिया sin x अपॉन कॉस x की फॉर्म में। नाउ अब मैं यहाँ पर एलसीएम निकालूंगा, तो ये भी क्योंकि कॉस स्क्वायर x बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसका एलसीएम कॉस स्क्वायर x आएगा, और यहाँ पर ये 1 प्लस साइन x रह जाएगा। अब हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर x आइडेंटिटी हुआ करती है, कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो हमें यहाँ पर ऐसा करना होगा, डिनोमिनेटर में जो कॉस स्क्वायर x एग्जिस्ट कर रहा है इस वाले कॉस स्क्वायर x को हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर x में चेंज करना होगा। और इतना करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, जो 1 माइनस साइन स्क्वायर x है इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का और a माइनस बी का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x, और ये हमने फॉर्मूला लगाया
फॉर्मूला लगाने के बाद ये बनेगा 1 प्लस साइन एक्स और मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स। तो हमने इसमें 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट करा है, डेरिवेटिव आ चुका है 1/1 माइनस साइन एक्स। अब या तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम इसमें लगाएं क्वोशिएंट रूल भाई, या क्वोशिएंट रूल ना लगाना चाहें तो हम इस पूरे को ऊपर ले जाएं। तो इस कंडीशन में डेरिवेटिव को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स और इसकी होल पावर -1। वैसे एक ही बात है, अगर हम यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तब भी लगभग वही स्टेप होंगे। तो इसका डेरिवेटिव अब हम कैसे निकालेंगे, ये पूरा यहाँ पर x की पावर n बन रहा है और x की पावर n हुआ करता है n x की पावर n -1, तो -1 -2 होगा। लेकिन इसे x कंसीडर किया गया, ये x नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे। तो 1 का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 0 और साइन का डेरिवेटिव इज cos x, माइनस पहले से था तो हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे नीचे लाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो फाइनली जो हमें यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा cos x और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। ये हमने डेरिवेटिव था और इसके बाद ये सेकंड डेरिवेटिव निकाला, यानी इसे फिर से डिफरेंशिएट करा। तो सेकंड डेरिवेटिव को हम डिनोट करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से। तो ये ध्यान रखना है, इसके आगे डिफरेंशिएट करा जाता तो आंसर तक नहीं पहुंच पाते। जिन क्वेश्चनों में हमें प्रूफ लाना होगा वहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि किस तरह से हम स्टेप को परफॉर्म करें जिससे कि हम प्रूफ को ला पाएँ। सो ये कवर हुआ है क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना होगा और जो सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं दैट इज y एक फंक्शन है x की पावर x की फॉर्म में एंड वी हैव टू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। तो देखिए इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस लेक्चर में। ये लेक्चर 4 चल रहा है और इसके 3 लेक्चर्स जो हैं हम पढ़ चुके हैं। नहीं अगर आपने वो देखे हैं वीडियोस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है तीनों लेक्चर का, आप वहां से जाके उनको पढ़ सकते हैं। सो हमने यहाँ पर इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव तो जाना था लेकिन सेकंड डेरिवेटिव नहीं जाना था। तो आज हम जानते हैं किस तरह से हम सेकंड डेरिवेटिव को निकाल पाएंगे। x की पावर x अगर बनता है तो ये तभी डिफरेंशिएट होगा जब हम यहाँ पर log का यूज करें और log का यूज करने के बाद ये log y आ जाएगा x log x। सिंपल बेटा डिफरेंशिएट है, मैं करते रह रहा हूँ जल्दी से। log y का डेरिवेटिव करा, y को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, इसमें हमने लगा दिया है प्रोडक्ट रूल और इस तरह से ये प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद आया, ये कर देते हैं कैंसिल और y को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी y मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस लॉग एक्स और इसे हमें यहाँ पर इक्वेशन 1 बनाना होगा। सो ये हमारी आ चुकी है फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या है ना बेटा, हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते थे, जब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता था तो हम y लगाते थे, लेकिन हमें डी वाई बाई डी एक्स तो नहीं निकालना, हमें इसके आगे भी सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। अगर मान लो आपने यहाँ पे y लगा दिया तो फिर से x की पावर x आ जाएगा, कहाँ से निकाल पाओगे डेरिवेटिव, क्योंकि x की पावर x में फिर से log लगेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे y को रिप्लेस नहीं करना है और इसी के आगे कंटिन्यू कर देना है सेकंड डेरिवेटिव। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग, यहां पर आप मेंशन कीजिएगा अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx का डेरिवेटिव निकलेगा, मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव और इसके सेकंड डेरिवेटिव को डिनोट करा जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। नाउ बेटा दो फंक्शन का प्रोडक्ट अप्लाइंग द प्रोडक्ट रूल,
y को लेकर 1 प्लस लॉग x का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने 1 प्लस लॉग x को लिया और y का डेरिवेटिव निकाला, तो y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx। फाइनली जो आंसर आएगा किस फॉर्म में आएगा देखते रहिए बेटा, 1 प्लस log x, और यहाँ पर क्योंकि dy बाई dx आ रहा है तो हमें क्या करना होगा, dy बाई dx की वैल्यू अप्लाई करनी होगी, तभी मैंने यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम किया था। तो हम dy बाई dx की वैल्यू को यहाँ पर कर रहे हैं अप्लाई, और ये वैल्यू है y मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस लॉग x। तो इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा y मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस लॉग x। अब हमें क्या कर लेना है, इस पूरी इक्वेशन से हमें y को कॉमन निकालना है। तो हमने y को कॉमन निकाला, यहाँ पर क्या रहेगा 1 अपॉन x रहेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x, ये 1 प्लस लॉग x का बेटा होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये फाइनल सेकंड डेरिवेटिव ही है हमारा, तो हम क्या कर लेंगे, y की वैल्यू को रिप्लेस कर लेंगे। तो ये वैल्यू को आपको यहाँ पे लगा देना है, और ये वैल्यू लगाने के बाद आपको मिलेगा x की पावर x, बाकी इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं इस केस में ये हमने समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने है, थर्ड क्वेश्चन है ये। y इज इक्वल टू लॉग देन ब्रैकेट में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, y एक फंक्शन है जो हमें इस फॉर्म में दिया है, और प्रूफ क्या करना है वो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊंगा। हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड डेरिवेटिव प्लस y मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ये x है बेटा। सो रिलेशन ये गिवन है, और इस रिलेशन के बेसिस पर प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। किस तरह से करेंगे, अच्छी तरह से सारे स्टेप को आप फॉलो करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अब ये क्या बन रहा है log x, और log x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x। लेकिन हमने देखा ये पूरा हम कह रहे हैं x, लेकिन x तो है नहीं है, इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव बेटा हम फिर निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव फिर निकाला जाएगा, इसके लिए क्या होगा देखिए, सबसे पहले तो हम यहां पर x का डेरिवेटिव निकालेंगे, और x का जो डेरिवेटिव है ये 1 हो जाएगा। अब यहां पर इसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालोगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट मीन्स इस पूरे की पावर हाफ, x की पावर n, और x की पावर n का डेरिवेटिव हुआ करता है n, x की पावर n माइनस 1, हाफ माइनस 1 तो माइनस हाफ आएगा। लेकिन हमने इसे x माना, ये x नहीं है, इसका भी डेरिवेटिव निकलना चाहिए। तो x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो 2x होगा, और a स्क्वायर कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये पूरा ब्रैकेट में है, इस तरह के ब्रैकेट का हमने यूज कर लिया है। नाउ अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे करेंगे, ये 2 और ये वाला 2 हो गया है कैंसिल आउट, x यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, पावर माइनस हाफ थी, नीचे लाएंगे तो पावर पॉजिटिव होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन
x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पावर थी, नीचे लाए पावर पॉजिटिव होगी, एक्स को कर लिया है मल्टीप्लाई। अब मैं यहाँ पर एलसीएम निकालूंगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा डिनोमिनेटर यहाँ पर कैंसिल आउट होगा। सो मैं यहाँ पर एलसीएम निकालता हूँ। और एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पर ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इतना करने के बाद हम देख पा रहे हैं ये पूरा कैंसिल आउट। फाइनली dy बाय dx आ गया, और dy बाय dx जो हमारा आया वो आया 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए बेटा, ध्यान रखिएगा ना, जहां पर हमें प्रूफ करना है तो वहां पर हमें कुछ स्टेप को ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम इसी के आगे डिफरेंशिएट कर लें। तो प्रूफ वाली जो क्वेश्चन है वहां पर आपको ध्यान रखना है किस तरह से स्टेप को परफॉर्म करा जाएगा, जिससे कि आपका प्रूफ बिल्कुल सही आए और वो भी जल्दी आए। तो हम यहां पर एक स्टेप करने वाले हैं। मेन स्टेप है इस क्वेश्चन का, ध्यान देना होगा। रूट को हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर लिया है, और जब हम यहां पर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट मल्टीप्लाइड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहां पर रह जाएगा केवल 1। अब क्या होगा, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, फंक्शन रूट में है, तो रूट में अगर फंक्शन है रूट से हटाने के लिए स्क्वायर भी कर लिया जाए। तो हम यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं, और जब हम यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे तो स्क्वायर करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोबारा डिफ्रेंशिएट हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये भी x का फंक्शन है, dy बाय डी एक्स इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x, यानी कि दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो हमने यहां पर इस फंक्शन को लिया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं। ये क्या बन रहा है, x की पावर n। x की पावर n का डेरिवेटिव n, x की पावर n माइनस 1, लेकिन हमने इसे x कंसीडर करा, ये x नहीं है, ये dy बाय dx है, तो इसका फिर डेरिवेटिव निकलेगा। और dy अपॉन dx के डेरिवेटिव का मतलब होगा इसका सेकंड डेरिवेटिव, और इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0 के इक्वल। अभी बेटा ये यहाँ पर इसे लेकर इसका डेरिवेटिव निकाला, अब यहाँ पर इसे लेकर इसका भी डेरिवेटिव निकालना था, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग रहा है। तो इसे लेकर अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, बाकी कांस्टेंट है 0 होगा, और राइट हैंड साइड में भी 0 होगा। अब देख लीजिएगा प्रूफ, ये आपके सामने प्रूफ है। एक स्टेप कर देना है इसमें। इस पूरी इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा 2 कॉमन है, dy बाय dx कॉमन है। सो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2dy अपॉन dx, और जब इस पूरी इक्वेशन को आप 2dy बाय dx से डिवाइड करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है जो हमारा था प्रूफ। सो हमने बहुत आसानी से इसे कवर करा है, और स्टेप का ध्यान रखना होगा किस तरह से आप यहाँ पर स्टेप को परफॉर्म करें, जिससे कि ईजिली तरीके से प्रूफ आए। नाउ अब हम करने जा रहे हैं 4th क्वेश्चन, जो इस तरह से है y इज इक्वल टू
साइन इनवर्स x and we have to prove that वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो कैसे इसे करना है? सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकाल देना है। फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे dy अपॉन डी एक्स और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही सेम स्टेप को रिपीट करना है जो अभी हमने करा। इसलिए दोनों क्वेश्चन को मैं आपको एक सीक्वेंस में करा रहा हूं। तो मैं यहां पे जो क्वेश्चन कराता हूं इसमें मैं सीक्वेंस का भी ध्यान देता हूं कि एक जैसे जो क्वेश्चन है वो एक तरफ से होते जाएं जिससे कि अच्छी तरह से क्लियर हो। तो हम यहां पर फिर से क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। रूट आ रहा है, स्क्वायर करने में ही भलाई है, तो हमने यहां पर स्क्वायर करा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर जब स्क्वायर होगा dy अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और ये रहा 1 का स्क्वायर जो होगा 1। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, सेकेंड डेरिवेटिव निकालूंगा, जिसके लिए यहां पर इन दोनों में लगना चाहिए प्रोडक्ट का रूल। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव अगर आप निकालते हैं x की पावर n हमने कंसीडर करा, तो इसका डेरिवेटिव होगा n x की पावर n माइनस 1, और इसे x माना, फिर इसका डेरिवेटिव निकलेगा, तो इसका डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एंड प्लस इसे लेकर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर लेकर इसका डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, एंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, माइनस साइन था, ध्यान रखें। तो बेटा सामने दिख रहा है, ये प्रूफ लाना था, बस एक स्टेप कर लेना है। कौन सा स्टेप कर लेना है? जो इसमें कॉमन है। कॉमन क्या है? डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स। जब पूरी इक्वेशन को आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको ये वाला आंसर यहां पर मिलेगा। ओके बेटा, तो ये हमने कवर करा है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 5th क्वेश्चन जो है आज का 5th, इसका मतलब है बेटा ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर m साइन इनवर्स x, और जो हमें प्रूफ लाना है वो प्रूफ लाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव एंड माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस एम स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां पर हम कवर कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन भी मैं बिल्कुल सीक्वेंस में लाया हूं। जो हमने 2 क्वेश्चन करे हैं, तो आप देखेंगे एक स्टेप वहां पर आपको मिलेगा जो इन दोनों क्वेश्चन से मैच कर रहा होगा। सबसे पहला काम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल देना है। बहुत सिंपल है, e की पावर x, इस x का डेरिवेटिव जिसमें m कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ करता है, इससे यहां करना है मल्टीप्लाई, बिल्कुल वही स्टेप। और e की पावर m साइन इनवर्स x क्या है? y, क्या बन जाएगा? my। तो हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर को
इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर क्या बचा एम वाई, क्योंकि इस पूरे को हमने रिप्लेस कर लिया है y से। अब देख सकते हैं बेटा रूट बन रहा है, रूट बन रहा है, इसका मतलब क्या, स्क्वायरिंग करनी है। तो दोनों साइड हमने यहां पर स्क्वायर करा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और ये वाली जो साइड हमें मिलेगी ये मिलेगी एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। फिर से देखिए वही स्टेप बार बार आ रहा है, तो ऐसे 3 क्वेश्चन हम सीक्वेंस में कर चुके हैं। तो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेकर इसका डेरिवेटिव निकलेगा 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव फिर निकालेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर लेकर इसका डेरिवेटिव 1 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, तो ये माइनस 2x आएगा, और यहां पर ये राइट हैंड साइड भी है बेटा, एम स्क्वायर इज कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा 2y, और साथ में आएगा y का डेरिवेटिव, क्योंकि हमने इसे y को डिफरेंशिएट कर लिया है x की रिस्पेक्ट में, और जब भी y x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो यहां पर क्या लगता था डी वाई अपॉन डी एक्स। अब लगभग आंसर आ चुका है। एक स्टेप फिर से वही स्टेप, पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन है, तो पूरी इक्वेशन में यहां पर कॉमन जो होगा उससे हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जब आप 2 डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड करेंगे, मैं करके बताऊंगा यहां पर, ये आपने पूरी इक्वेशन को 2 डिवाइड बाई डी एक्स से डिवाइड कर लिया, यानी यहां पर ये हट गया, इसमें ये 2 हट गया, और एक डिवाइड बाई डी एक्स हट गया, और इसमें ये वाला डिवाइड बाई डी एक्स हट गया। तो फाइनली जो हमें मिला है वो क्या मिला है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या था एम स्क्वायर वाई, इसे हम यहाँ पर ले आए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं आप, ये पूरा इससे कर रहा है मैच। तो ये आज के लेक्चर का हमने कवर करा है 5th क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 आज के लेक्चर का। तो बेटा आपने देखा जो 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने करवाए गए, इनके जो स्टेप थे वो लगभग एक जैसे थे। तो एक जैसे स्टेप करने के बाद हमें आसानी से याद हो गया होगा या ध्यान आ गया होगा कि हमें जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे इनका प्रूफ हमें किस तरह से निकालना होगा। नाउ एक और क्वेश्चन इंक्लूड कर लेते हैं। आज का जो 6th क्वेश्चन है इसमें इस तरह से दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी होल पावर हमें m गिवन है। हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना होगा, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय वाई 2 एंड प्लस यहाँ पर x इंटू वाई 1 माइनस का m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो y2 दिया हुआ है बेटा, इस y2 का मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव, और जो y1 लिखा हुआ है बेटा इसका मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फिर से होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। अब यहाँ पर इस पूरे को अगर x माना जाए तो ये x की पावर n बनता दिखाई दे रहा है, और x की पावर n का डेरिवेटिव हुआ करता है
n x की पावर n माइनस 1, जिसका मतलब होगा m माइनस 1, लेकिन हमने इसे x माना था, ये x तो नहीं है, तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। यहाँ पर हमने x का डेरिवेटिव निकाला 1 आएगा, और इसे हम कंसीडर करेंगे होल पावर हाफ। x की पावर n, और x की पावर n का डेरिवेटिव हुआ करता है n, x की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब होगा हाफ माइनस 1, यानी माइनस का हाफ। फिर हमने इसे x माना, तो इसका भी तो डेरिवेटिव निकलना चाहिए। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में मैं यहाँ पर 2x और लिखूंगा। देन मैं यहाँ पर ये 2 से 2 को कर लूँगा कैंसिल, नीचे लाना है, पावर पॉजिटिव होगी, तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं और इसे हम डिनोमिनेटर में लाए, तो डिनोमिनेटर में लाने के बाद पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और पावर पॉजिटिव होने का मतलब है इसमें लग जाएगा रूट। नाउ टेकिंग एलसीएम, जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं m मल्टीप्लाइड बाय x, और रूट में x स्क्वायर प्लस का 1। एलसीएम बेटा हमने यहां पर निकाला x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अब एक स्टेप जो आपको ध्यान रखना है, वो स्टेप क्या है देखिए। पहले मैं यहां से थोड़ा जगह बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पूरी जो टर्म है ऊपर की दिख रही है बेटा, इसे मार्क कर देते हैं, चलिए अलग से। ये पूरी टर्म दिख रही है, और इस पूरे की पावर 1 है, और यहाँ पर इस पूरे की जो पावर थी, ये पावर यहाँ पर थी m माइनस 1, तो ये होल पावर 1 और ये होल पावर m माइनस 1। जब एक्सपोनेंट ऐड होगी तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, यानी क्या रह गया, होल पावर m रह गई। तो मुझे जो dy बाई dx मिला है यहाँ पर वो मैं लिखूंगा, और dy अपॉन dx जो मिला है वो इस तरह से मिला है m मल्टीप्लाइड बाय x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस 1 होल पावर, यहाँ पर ये कैंसिल होके m रह गया, और जो डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है आपका रूट x स्क्वायर प्लस का 1। अब हम देख रहे हैं ये पूरा यहाँ पर क्या बना, जो हमें y दिया था, तो इस पूरे को हम यहाँ पर अब y से रिप्लेस करने वाले हैं। तो y से रिप्लेस हम इसे कर लेंगे, और जब हम यहाँ पर इसे y से रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस करने के बाद हमें यहाँ पर मिलेगा my डिवाइडेड बाय रूट x स्क्वायर प्लस 1। देख सकते हैं बेटा, फिर से वही केस एक बार और आपके सामने है, और इतने केस करने के बाद तो याद हो ही जाना चाहिए ये सब क्वेश्चन। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, और जब स्क्वायर करा जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये स्टेप आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव निकलेगा। इसके आगे कंटिन्यू करना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के, और सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको यहाँ पर ये पूरा का जो पूरा प्रूफ है ये बिल्कुल ऐसी ही मिल जाएगा। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो प्रूफ था वो टैली हुआ या नहीं हुआ है। सो ये हमने आज का 6th क्वेश्चन कवर करा, और आज का जो 7th क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं उसे हम
नोट करते हैं। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज का कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो क्वेश्चन इस तरह से है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, बहुत एक जैसे टाइप के क्वेश्चन हो गए हमारे पास। यहां पर हमें x गिवन है 80 स्क्वायर एंड y गिवन इज 280। तो हमें यहां पर फाइंड क्या करना है, हमें यहां पर निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। तो बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव इन केस ऑफ दिस पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म के केस में सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकलता है ये आप नोट करें। x इज अ फंक्शन ऑफ t, तो बिल्कुल क्लियर है, हम x को t की रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। t स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है 2t होगा, तो ये हमें 280 मिल जाएगा। और ऐसे ही जो y है दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t, तो इसे भी हम t की रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर 2a इज कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ t इज 1। ओके, दोनों आ गए। फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अगर हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में dy अपॉन dx निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। वैल्यू को हमने यहां पर कर दिया है रिप्लेस, और ये हमने पता लगा लिया है कि डेरिवेटिव क्या होगा। अच्छा, अब बेटा dy बाय dx इज अ फंक्शन ऑफ t। सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, ये t का फंक्शन है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव तभी निकल पाएगा जब ये पूरी इक्वेशन x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगी, क्योंकि जब ये x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तभी ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, t नहीं x। जब हम इसे x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे यहां पर, तो डिफरेंशिएट करने के बाद dy अपॉन dx का जो डेरिवेटिव है ये हो जाएगा इतना। और बेटा 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव याद रख लो, छोटे मोटे डेरिवेटिव को याद रख लो इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद, -1 अपॉन टी स्क्वायर होता। लेकिन ये क्या, t का फंक्शन कर लिया डिफरेंशिएट, गलती कर ली बहुत बड़ी। जब t का फंक्शन डिफरेंशिएट कर लिया है तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेंशन करना होगा। क्या मेंशन करना होगा, dt अपॉन dx को मेंशन करना होगा। ये क्या डिनोट करेगा, वी आर डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे y को x की रिस्पेक्ट में करते थे dy बाय dx, इससे पहले हमने u को x की रिस्पेक्ट में करा du बाय dx, तो ये भी तो हमने t का फंक्शन डिफरेंशिएट कर लिया है x की रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, dt बाय dx। तो बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म में सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा। यहां तक तो सारा ओके होगा। इसके बाद के स्टेप जो हैं वो ध्यान रखने होंगे कि फंक्शन t का हो सकता है, u का हो सकता है, किसी का हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप डिफरेंशिएट करेंगे x की रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव को निकालने के लिए, तो यहां पर ये आएगा, t होगा dt बाय dx, u होगा du बाय dx, v होगा dv बाय dx। अब ये मिल गया, dt बाय dx मैं कहाँ से लाऊं, मैं यहाँ से लाऊंगा। देखिए dt बाय dx ये निकलेगा, तो आपको क्या करना होगा, रेसिप्रोकल यहाँ पे लगाना होगा। तो ये अब फाइनली हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, और ये आएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है, dt बाई dx का क्या मतलब होगा, रेसिप्रोकल। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल करने के बाद बेटा कितना आएगा, 1 अपॉन 280 आएगा। यानी हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, -1 अपॉन 2a/t³। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, -1 अपॉन 2a/t³। और ये हमने पैरामीट्रिक फॉर्म के केस में सीखा है कैसे सेकंड
डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो एक और ऐसा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आज का, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म का ले लेते हैं थोड़ा सा, और हमें कंसेप्ट बेटा क्लियर हो जाएगा कि कैसे पैरामेट्रिक फॉर्म में निकाला जाता है। लीजिए x दिया है आपको a cos क्यूब थीटा एंड y आपको दिया है, देख लेता हूं मैं बेटा, a साइन क्यूब थीटा। तो हमें यहां पर करना क्या है, x और y थीटा की टर्म्स में गिवन है, वी हैव टू फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव एट थीटा इज इक्वल टू π/6। तो हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है एट थीटा इज इक्वल टू π/6। तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखिएगा, x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो x को हमें थीटा की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, a यहां पर कांस्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है, इसे हम लिखेंगे यूं, होल पावर n। तो x की पावर n का, ये मैं यहां लिखता हूं बेटा, जरा नहीं पाएगा, ये इधर से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर 3 तो कांस्टेंट है और a तो कांस्टेंट है, और x की पावर n का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n का क्या मतलब है 3, तो ये आ जाएगा 3 cos थीटा का स्क्वायर, क्योंकि n-1 होता है ना। अब cos, इसे x कंसीडर किया गया, cos का डेरिवेटिव निकलेगा, एंड द डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज माइनस का साइन थीटा। इतना ही लिख देते हैं, डिवाइड करने पे कुछ कैंसिल हो जाएगा, देख लेंगे। इसी तरह हम यहाँ पर y का डेरिवेटिव थीटा की रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, a यहाँ पर कांस्टेंट है, x की पावर n का होगा n, x की पावर n-1, और साइन का जब डेरिवेटिव निकाला जाएगा तो ये डेरिवेटिव हमें मिलेगा cos। नाउ हमें अब निकालना है dy अपॉन dx, तरीका मालूम है, dy अपॉन डी थीटा को dx अपॉन डी थीटा से डिवाइड करा जाता था। तो दोनों वैल्यू को मैं यहां पे लिख रहा हूं, 3a साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अब इस वैल्यू को यहां पे लिख रहा हूं, माइनस साइन मैंने पहले लगा दिया है, 3a कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो ये मैंने बेटा कैंसिल कर लिया है, 3a और एक साइन और एक कॉस, फाइनली ऊपर एक साइन रह गया, नीचे कॉस रह गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10। तो हमें यहां पर dy अपॉन dx मिला, जो आएगा 10, और माइनस साइन यहां पर था, सो dy अपॉन dx जो होगा ये माइनस का tan थीटा आ चुका। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकलेगा, फिर से ध्यान दें, dy बाई dx इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। यहां पर थीटा डिफरेंशिएट होगा, किसकी रिस्पेक्ट में होगा, x की रिस्पेक्ट में होगा। x की रिस्पेक्ट में क्यों होगा, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव ही तो निकालना है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और जब हम यहां पर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 10 का जो डेरिवेटिव है ये सेक स्क्वायर थीटा हुआ करता है, लेकिन थीटा को हमने x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो डी थीटा अपॉन डी एक्स आना चाहिए, जो डिनोट करेगा डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू x। और ये हमें यहां दिया हुआ, देखिए, तो इसको इधर पे ही पूरा कर लेते हैं, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू, यानी इसका रेसिप्रोकल। तो इसके रेसिप्रोकल का मतलब होगा 1 अपॉन -3a कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। सो ये हमने यहां पर वैल्यूज को लगा दिया है, और सेक स्क्वायर को नीचे लाएंगे
कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर यहाँ पर पहले से था तो इसका मतलब है ये पावर 4 बनेगी। तो इसे अभी सॉल्व करना होगा बेटा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमें इस पॉइंट पे ही इवेल्युएट करनी है। तो माइनस माइनस यहाँ पर ये प्लस कर लेते हैं, और ये आ जाएगा 1/3a कॉस की पावर 4 थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो ये सेकंड डेरिवेटिव अपडेट हुआ है, और अब हमें क्या करना होगा, इस सेकंड डेरिवेटिव को इस पॉइंट पे निकालना है। तो कैसे लिखते हैं इसे, देखिए, सेकंड डेरिवेटिव एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पे निकल रहा है। तो हमें सिंपली यहां पर क्या करना होगा, थीटा की जगह पाई अपॉन 6 लगाना होगा, यहां पर भी थीटा की जगह पाई अपॉन 6 लगाना होगा। और ये तो बेटा बहुत क्लियर है, पाई बाय 6 का मतलब होता है 30, cos 30 लगाओ, sin 30 लगाओ, तो आपका यहाँ पर जो आंसर होगा ये आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। सो हमने यहाँ पर इस लेक्चर 4 में इतने क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। अभी इसके और लेक्चर रह गए हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक बहुत ही वाइड टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको आर डी शर्मा से अपडेट करा रहा हूँ। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर 5 में मिलते हैं बेटा। इसको आप लिख लिख के देखें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से आप जो है मैथ को अच्छी तरह से कर पाएंगे। अगर आप केवल इसे वीडियो की तरह देख रहे हैं तो आपको इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो यही राय मेरी आपकी ये रहेगी कि जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो समझकर क्वेश्चन को लिख के इसकी प्रैक्टिस करें। ओके बेटा, मिलते हैं 5th लेक्चर में आर डी शर्मा के। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।